अगर आप बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको एक्सेल सीखना ही पड़ेगा, तो आप हमें ये कह सकते हैं कि हमें एक्सेल क्यों सीखना है? एक्सेल सीखने का क्या फ़ायदा मिलेगा? एक्सेल सीख लेने से क्या हो जाएगा? तो आज मैं यही चीज़ आपको बताने के लिए आया हूँ कि एक्सेल सीखने से आप क्या कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि आप एक्सेल को सीखने से आप एक दिन के काम को 1 मिनट में कर सकते हैं। और इसे हम आज रियल लाइफ में जो वर्क करते हैं, उसके आधारित आपको एग्जाम्पल बताने वाले हैं, ताकि आप एक्सेल के प्रति और भी इंटरेस्टेड हो, आपका इंटरेस्ट और भी बढ़े एक्सेल के प्रति। तो आइए आज आज के क्लास में जो एग्जाम्पल है उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। तो इस कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो आपको डेटा दिख रहा है, ठीक है, ये किसी न किसी वेबसाइट से लिया गया डेटा है, ठीक है, और ये रियल डेटा के बेसिस पे, रियल डेटा के आधारित है ये। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का रियल डेटा ही है, ठीक है। देखिए ये जो डेटा है ना, इस डेटा के माध्यम से हमें बिल और अटेंडेंस बनाना पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है, ठीक है, फिर भी ये आपको जो दिखा रहे हैं ये बहुत कम है। आप जितना देख पा रहे हो ना, इससे 5 गुना 10 गुना डेटा हमारे पास आता है कि इसका बिल और आप हमें अटेंडेंस बना के दे दीजिए, ठीक है। ये वेयर हाउस है जहाँ पे गार्ड ड्यूटी करता है, ठीक है, उसका ये पेमेंट है, ठीक है, ये टोटल अटेंडेंस है और इतना पेमेंट बना है। तो आप इसका, अगर हम आपसे कहें कि इसका जो है बिल और अटेंडेंस बना के दे दीजिए, तो आप क्या लगता है कि आप इस काम को एक दिन में करके दे देंगे, या मान लीजिए 2 दिन में करके दे देंगे? अभी डेटा कम है तो चलिए एक दिन में हो भी जाएगा, लेकिन ये अगर डेटा को और इससे 4 गुना 5 गुना बढ़ा दे तो क्या ये पॉसिबल है कि आप हमें एक दिन में काम करके दे देंगे? और इसमें भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि बहुत जगह ऐसा जगह खाली है जहाँ पे देखेंगे जहाँ पे अटेंडेंस नहीं लगा हुआ है, बहुत जगह खाली है, तो इसको हटाना भी है आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारे पास जो अगर एक्सेल का नॉलेज है ना, तो इस काम को आप 5 दिन के काम को आप 5 मिनट में कर सकते हैं, अगर नॉलेज है तो वो कैसे? तो हम देखिए सिंपल सा क्या करते हैं कि यहाँ पे सारा कुछ हम जो भी फार्मूला फंक्शन जो भी लगाना था हम लगा लिए, ठीक है। जिस तरह से डेटा को हमें एनालाइज करना चाहिए उस ढंग से पहले से हम इसको कर रखे हैं, ठीक है। बस आपको ये चीज़ सिर्फ सीखना पड़ेगा। आप देखेंगे कि अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल अभी क्या है, ये ब्लैंक है, ये भी सीट ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, सब ब्लैंक है, ठीक है। ये कम से कम 5 से 7 पेज का ये बिल बनता है, लेकिन कभी कभी 10 पेज 12 पेज 15 पेज का भी बिल बनता है, ठीक है। तो एक दिन में ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ को मैच भी करना होता है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे अभी इस काम को हम क्विक कर लेंगे। क्या करना है, तो ये वेबसाइट से हम क्या करते हैं, डेटा को इस तरह से क्या करते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम कॉपी कर लिए, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जैसे हम पेस्ट करेंगे ना, डेटा को जैसे हम पेस्ट करेंगे, तो पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा जो काम है ये ऑटोमेटिक हो चुका है, ये सब काम ऑटोमेटिक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अटेंडेंस यहाँ पर बचा हुआ है ना, अटेंडेंस भी हम क्विक बना लेंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि देखेंगे यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ आपको ये समझा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको एक्सेल के प्रति और भी मतलब इंटरेस्ट बढ़े, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे हम 1 मिनट के अंदर यहाँ पे हम यहाँ अटेंडेंस भी बना लिए, ठीक है। अटेंडेंस बनाने में 1 मिनट का टाइम लगा है, ठीक है, आराम से यहाँ पे बन गया। तो आपको एक्सेल सीखना है बस इसी काम के लिए। अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे चैनल के साथ आप ज्वाइन कीजिए। ये सब काम आपको धीरे धीरे हर चीज़ आपको बता दिया जाएगा कि करना कैसे है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक काम। आप देखेंगे कि हम बिल और अटेंडेंस को हम क्विक जनरेट कर लिए, मतलब कि क्विक हम इसको बना लिए, ठीक है। आराम से इसका PDF में क्या करेंगे, कन्वर्ट करके जहाँ भी भेजना होगा आराम से हम इसको भेज देंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हेडिंग, सब्जेक्ट, इंस्ट्रक्टर, मोड, लेवल, स्टूडेंट, मेल फीमेल, है ना। अब आप यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट में क्या है, बहुत सारा सब्जेक्ट है, प्रोग्रामिंग है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, बॉटनी है, रोबोटिक है, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग जो IT के अंदर आता है, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी ये सब साइंस का पार्ट है, और ये रोबोटिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है। इसमें देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है, जैसे मेल फीमेल
का यहाँ सिर्फ संख्या लिख रखे हैं, नाम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे फुल टाइम में काम, मतलब कि फुल टाइम में क्लास कर रहा है, कुछ स्टूडेंट पार्ट टाइम में क्लास कर रहा है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट है, कुछ स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट है। तो इस डेटा को हम कुछ इस तरह से अरेंज किए हैं। अब यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि बताइए टोटल प्रोग्रामिंग का कितना स्टूडेंट है, हम आपसे अगर पूछे कि टोटल स्टूडेंट कितना, तो आप सम करके यहाँ बता देंगे। हम आपसे कहेंगे बताइए मेल की संख्या कितना है, तो आप ये भी बता देंगे आराम से। हम आपसे कहें कि फीमेल की टोटल संख्या कितना है, तो ये भी आप बता देंगे, बहुत आसान है। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन लगा दे कि नहीं सिर्फ ये बताइए कि प्रोग्रामिंग का टोटल स्टूडेंट कितना है, तो फिर तो आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम कहेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर फुल टाइम बताइए कितना स्टूडेंट है, सिर्फ फुल टाइम का, पार्ट टाइम का नहीं कह रहे हैं, सिर्फ फुल टाइम का। इसके लिए आपको फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हम आपसे कहे प्रोग्रामिंग के अंदर बताइए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट कितना है, तो फिर से उसके लिए अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हम बोलेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर सिर्फ मेल स्टूडेंट का टोटल बताइए कितना है, हम कहेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर फीमेल स्टूडेंट का टोटल कितना है। कहने का मतलब ये जो डेटा सिंपल सा दिख रहा है ना ये स्क्रीन पे, ये सिंपल सा डेटा नहीं है। इस डेटा के माध्यम से हम आपसे 100 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन इस डेटा के माध्यम से आपसे हम पूछ सकते हैं, आपको बताना पड़ेगा। ये सब काम आप आसानी से कर सकते हैं, क्विक कर सकते हैं, ठीक है। ये काम सेकेंडों में हो सकता है, इसके लिए 2-3 दिन टाइम नहीं देना पड़ेगा, ये काम सेकेंड में होगा, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एक्सेल सीखना क्यों है, ठीक है। अभी आपको देखेंगे कि हम यहाँ पे एक टूल्स का यूज कर रखे हैं जिसके माध्यम से यहाँ पे डेटा को हम आराम से एनालाइज कर लिए। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे फिल्टर भी लगा रखे हैं, ये सब काम हम आराम से यहाँ पे कर पा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल स्टूडेंट कितना है, ठीक है। आप विजुअलाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे डेटा चेंज होगा यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे ग्राफ भी बदल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सब काम को अगर आप अच्छे ढंग से सीखना चाहते हैं तो थोड़ा वक्त लगेगा। ये धरफर में इस काम को मत कीजिएगा, हर चीज को डिटेल में छोटा छोटा चीज को समझने की कोशिश कीजिए, फिर जाके आप एक्सेल को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। जिस दिन एक्सेल को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सेल हमें क्यों सीखना चाहिए। अगर आप इस चीज को समझ गए तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर करीब करीब हम रेगुलर ही अपडेट देते रहेंगे, आपके साथ असाइनमेंट शेयर करते रहेंगे, आपसे कुछ ना कुछ हम चीज पूछते रहेंगे ताकि आप एक्सेल के प्रति और भी मजबूत बन सके, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कुछ चीज आज तो हम कुछ बताए नहीं, सिर्फ समझाने की कोशिश किए, नेक्स्ट क्लास से हम कुछ बताने की आपको कोशिश करेंगे। धन्यवाद।